नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं सीधी जिले की, जहां नगर पालिका के भ्रष्टाचार की वजह से सब्जी फल मंडी के अड़तियों किसानों की जिंदगी नरक बन चुकी है। सब्जी मंडी में आ रहे किसानों और मंडी में व्यापार कर रहे व्यापारियों अड़तियों को चैन की सांस लेना दूभर हो गया है। टीवी 24 पर बात करते हुए अड़तियों किसानों ने बताया कि जिले के नगरीय प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना चरम पर छाया है कि हम लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि जिले भर का दुर्गंध मारता कूड़ा कचरा और शहर में आकस्मिक दुर्घटना से मरे हुए मवेशियों की दुर्गंध मारती लाशें, शहर का कचरा भी यही डंप कर दिया जाता है। आखिर क्यों है यहां पर ऐसी व्यवस्था और जिम्मेदार क्या इस पर है मौन? आज का यही सुलगता सवाल है, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीधी जिले में नगर पालिका के भ्रष्टाचार की वजह से सब्जी फल मंडी के अड़तियों किसानों की जिंदगी नरक बन चुकी है। सब्जी मंडी में आ रहे किसानों और मंडी में व्यापार कर रहे व्यापारियों अड़तियों को चैन की सांस लेना दुर्लभ हो गया है। टीवी 24 पर बात करते हुए सीधी जिले के अड़तियों किसानों ने बताया कि जिले के नगरीय प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना चरम पर छाया हुआ है कि हम लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि जिले भर की दुर्गंध, कूड़ा कचरा और शहर में आकस्मिक दुर्घटना से मरे हुए मवेशियों की दुर्गंध, लाश सब्जी मंडी के बाजू में ही लगातार फेंकी जा रही है और मरे हुए मवेशियों को कहीं दूरस्थ दफन नहीं किया जाता, बल्कि सब्जी मंडी के बाजू में ही फेंक कर चले जाते हैं। वहीं शहर का कचरा भी यही डंप कर जला दिया जाता है, जिससे रात दिन दुर्गंध मारते कचरे का दूषित धुआं और मवेशियों की सड़ी गली लाश की दुर्गंध से लोगों का जीना दूभर है। कई किसान और सब्जी फल व्यापारी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका देश प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल में उपचार जारी है। नगर पालिका और यहाँ के प्रशासन यहाँ सब्जी मंडी के लोगों के लिए और वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए अपनी आँख और मुंह और कान तीनों बंद कर चुके। ये बगल में मंडी है, ये बगल में वहाँ पे नगर पालिका का पूरा डंप, पूरे शहर भर का कचरा, मेडिकल वेस्ट और जानवर जो मर रहे हैं वो सब ले आके यहाँ पे रख के रोज आग लगा दी जा रही है और यहाँ का पूरा जो वातावरण है उसको दूषित किया जा रहा है। प्लस जो यहाँ पे रह रहे हैं व्यापारी किसान, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है। सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। न तो सर के ऊपर छत है, न तो बाउंड्री वॉल है, न ही सब्जी मंडी में समुचित पेयजल की व्यवस्था है और न ही सुलभ शौचालय है, न ही सब्जी मंडी में किसानों की सब्जियों की समुचित व्यवस्था को लेकर बंदोबस्त है। सालों साल से चल रही गांधी चौराहे के बाजू में ही सब्जी मंडी थी, जहां किसान अपना व्यापार सुलभता से कर पा रहे थे और फल सब्जी विक्रेताओं को भी आसानी थी। लेकिन शहर में ट्रैफिक जाम होने की वजह से नगरीय प्रशासन व जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ से सब्जी मंडी को कई जगहों पर बिना कोई व्यवस्था दिए ही विस्थापित किया जा चुका है। बहरहाल वर्तमान में सीधी शहर की पुरानी सीधी स्थित बाईपास के समीप विस्थापन कर दिया गया है। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। सब्जी व्यापारियों के साथ जो दुर्व्यवहार प्रशासन ने किया है वो दुर्व्यवहार शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। सबसे पहले बात तो इतना विस्थापन हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग एक जगह पर स्थायी नहीं हो चुके और आज जब यहाँ पे कुछ सालों के लिए स्थायी हुए थे तो यहाँ पे हमारे प्रशासन जो है वो हमें खुद भगाने पे लग गई और हमें मारने पे भी लग गई। यहाँ से 20 कदम की दूरी पर एक कचड़े का ढेर बना दिया। पूरे शहर का कचरा उठ के आता है, मवेशी जो मरे हुए थे उनको भी लाके और यहाँ पे खुले पे रख देते हैं। जो वायु प्रदूषण होता है, जो उसके साथ जो दुर्गंधें यहाँ पे आती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ज्यादातर महिला व्यापारी व किसान यहाँ आते हैं और उन्हें नित्य क्रिया करने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। एक जर्जर शौचालय है, जिसमें भी नगरीय प्रशासन के द्वारा साफ सफाई के नाम से कभी कोई एक स्वीपर तक नहीं आता, जिससे किसानों सहित सभी सब्जी फल व्यापारियों और आड़तियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। मामले को लेकर सब्जी फल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ ही सत्ताधारी दल के सांसद, विधायकों से भी लिखित शिकायत पत्र देकर अनुरोध कर चुके हैं और प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया जा चुका है। लेकिन न तो सत्ताधारी दल में बैठे जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही नगरीय प्रशासन में बैठे नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में अब लोग जाए तो जाए कहां? मीडिया के कैमरे में कैद हुई नगरीय प्रशासन की लापरवाही चौंकाने वाली है। ग्राउंड जीरो में पहुंची टीवी 24 की टीम के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें चौंकाती हैं। नगर पालिका क्षेत्र से सब्जी मंडी के बाजू में आ रही कचरा गाड़ी जो कचरे को डंप करती है, इस गाड़ी के कचरे को नौनिहालों से साफ कराया जाता है। जिन बच्चों के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, वो बच्चे आज शहर का कचरा बीनने और कचरा गाड़ी खाली करने तक ही सीमित हैं।
वहीं दूसरी ओर ये नौनिहाल अब नशे की गिरफ्त में भी दिनों दिन आते जा रहे हैं। साथ ही मधुमक्खी के छत्ते की तरह कचरा गाड़ी में नौनिहाल को लटकाकर ले जाया जाता है। ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हैं। यहाँ आप किसके अनुमति से कचरा लेके आते हैं? नगर पालिका अनुमति है, इसलिए आते हैं। नगर पालिका भेजती है? हाँ, नगर पालिका वहाँ पर लोगों अपने से नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसका आदेश है? आप वहाँ जाके बात करिए, आपको पता चलेगा। मतलब आपको कौन से अधिकारी बोले हैं कि हाँ आप कचरा डंप करिए? तो नहीं है, बस बोला गया वहाँ से। कौन बोला है ये तो बताइए। बात कर लीजिए आप। आपको कौन बोला है आप बताइए ना। बहुत लोग थे, नाम नहीं आ रहे सबका। हाँ, कोई नहीं, सब हम लोग के अधिकारी आए थे। अच्छा, मतलब आप नाम बताना नहीं चाह रहे हैं? प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के 14 जिलों में कई व्यवस्थाएं लाखों करोड़ों की दे चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य सीधी जिले का है कि सत्ताधारी दल के सीधी में सांसद विधायक होने के बावजूद भी किसान और सब्जी फल व्यापारी दुर्दशा भुगतने को मजबूर हैं। इस मामले को लेकर सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि सीधी जिले में नवीन सब्जी मंडी बनकर तैयार होगी। जल्द ही सब्जी व्यापारियों को वहां शिफ्ट किया जाएगा और सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन नगरीय प्रशासन के द्वारा बच्चों से गाड़ी साफ कराना गलत है। श्रम विभाग के अधिकारियों को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। सब्जी मंडी जहाँ पर है वो टेम्परेरी है। सब्जी मंडी की भवन भी बन गया, उनके साइट बन गए हैं, उसका सीमांकन हो चुका है और मैं समझता हूँ 1-8 महीने में, हम 1-1.5 महीने में सब्जी मंडी, चूंकि बारिश थी, बारिश की वजह से ये काम रुका हुआ था, सीजन अब क्लियर हो गया है। हम सब्जी मंडी प्रॉपर जगह में शिफ्ट करेंगे। बिजली के लिए, पानी के लिए, टॉयलेट के लिए वहाँ हमने जिला प्रशासन से बात कर दिया है और मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने के अंदर वहाँ हम शिफ्ट कर लेंगे। मुझे अभी ये भी पता चला है कि वहीं पर नगर पालिका के लोग ले जाकर के कचरा फेंक रहे हैं, उसको जलाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं सीएमओ से बात करूँगा। बहरहाल व्यवस्था कब सुधरेगी, ये एक बड़ा सुलगता सवाल है। टीवी 24 के लिए पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो सिर्फ एक अव्यवस्था नहीं बल्कि अव्यवस्थाओं का ये बाजार है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर गंदगी है बल्कि इसके बाद भी जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है वो काफी हतप्रद करने वाली हैं। जिस तरह से कचरा डंप किया जाता है, वहां पर नौनिहालों की ड्यूटी लगाई जाती है जो कचरा बीनने का काम करते हैं, और कचरा गाड़ी में इन्हें किस तरह से लटका कर ले जाया जाता है, ये तस्वीर भी आपने देखी है। लेकिन सवाल ये है, सुलगता सवाल ये हम कह सकते हैं कि क्या इसकी खबर जितने भी जिम्मेदार शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनको नहीं है? आखिर खबर है तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अब सांसद कौन है? और आपने बयान सुना डॉक्टर राजेश मिश्रा जो कि सांसद है इस क्षेत्र से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टेम्परेरी है, एक परमानेंट व्यवस्था की जा रही है और कुछ महीने में वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अगर टेम्परेरी व्यवस्था भी आपको बनानी थी इस पूरे ग्राउंड में, तो इस ग्राउंड में क्यों हमने यहां पर कह सकते हैं कि कचरा डंपिंग करने की एक साइट बना दी, मवेशियों को डंप करने का एक एरिया बना दिया। ग्राउंड जीरो का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े। पुष्पेंद्र, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अव्यवस्थाओं का ये पूरा बाजार हो चुका है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर गंदगी है बल्कि बहुत सारी अनियमितताएं जो कि आपके माध्यम से हमने तस्वीरों में देखी है। सवाल ये है कि कब से ये सब्जी मंडी यहाँ पर शिफ्ट की गई है, और चूंकि सांसद कह रहे हैं कि टेम्परेरी है, एक परमानेंट व्यवस्था इसके लिए की जा रही है, तो क्या जब टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही थी तब पहले सर्वे नहीं किया गया कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें होंगी, नहीं होंगी? बताना चाहूंगा कि ये जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी आज नहीं है, इसके पहले शहर के हृदय स्थल में यह सब्जी मंडी रही। इस सब्जी मंडी आढ़तियों एवं व्यापारियों को कई बार विस्थापित किया गया। पहले तो इन्हें केंद्रीय विद्यालय के ग्राउंड में विस्थापित किया गया, इसके बाद कॉलेज ग्राउंड में विस्थापित किया गया। वहां से भी जो है तो इनको बाईपास के किनारे जो है तो शिफ्ट कर दिया गया है, और ना तो इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा दी गई है, ना तो सर के ऊपर कोई छत है, ना बाउंड्री वॉल है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। यदि कहे तो अव्यवस्थाओं का अंबार है। हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है। इस तरह का जो है धुआं है रातों दिन उठता है, और इसी कचरे के धुआं को यहाँ के जो किसान व्यापारी है वो लगातार ले रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। शहर के कई जगहों, कई बड़ी हॉस्पिटलों में इनका उपचार चल रहा है। इस तरह से यहाँ की स्थिति है। जी पुष्पेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ थोक सब्जी व्यापारी संजय शुक्ला जुड़ चुके हैं। संजय जी, कितने दिनों से इस पूरी सब्जी मंडी में आपका आना जाना है, और यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, क्या इसे लेकर आप लोगों के माध्यम से कहीं कोई शिकायत की गई है? बहुत शिकायतें की गई हैं, और विगत कोरोना काल के बाद भी
क्योंकि हम लोगों को विस्थापन किया जाता है, एक जगह पर स्थायी नहीं रखा गया। समथिंग 5 जगह हम लोग को विस्थापित कर दिया गया। उसके बाद भी एक नवीन सब्जी मंडी के रूप में हम लोग को एक खुले मैदान में ले जाके बाईपास के किनारे पटक दिए। उसके दौरान जब हम लोगों ने इनसे मांग की कि हमें एक व्यवस्थित जगह दी जाए, एक व्यवस्थित रूप से सब्जी मंडी दी जाए, उसके लिए हम लोगों ने 7 दिन तक मंडी भी बंद की। जी। पूरे इतने आंदोलन आ गए कि पूरे सब्जी व्यापारी सीधी में हड़ताल कर दिए, फिर भी इनमें प्रशासन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। आज के डेट में क्या करते हैं भाई साहब, अभी जो नवीन सब्जी मंडी जहां हम लोग को रखे हुए हैं वर्तमान में, वहां पे हम लोग स्थायी रूप से 1 साल से 1.5 साल से वहां पे रुके हुए हैं, खुले आसमान के नीचे। पहली बात, वहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्जी व्यापारी जो हैं, जो सब्जी मंडी में व्यापार करते हैं, उसमें 80% महिलाएं हैं। जो फुटकर व्यापारी हैं 80% महिलाएं हैं। उन महिलाओं को ये नहीं लगता कि आखिर जहाँ पे खुले में हम छोड़ रहे हैं, वहां पे अगर उनको वॉशरूम भी आया तो बेचारे जाए कहाँ। ठीक है, कोई भी व्यवस्था नहीं। फिर हम लोग को हटाने का नया क्या तरीका बनाया, बगल में लाके पूरे शहर का कचरा डंप कर देते हैं। मरी हुई गाय लाके वहां पे फेंक देते हैं। 3 दिन तक 4 दिन तक तो वो खुली एकदम रहती है, और मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर ये कचरा का ढेर लाके रख देते हैं। फिर उसके उपरांत उसमें आग लगा देते हैं। उसमें मेडिसिन रहती है, पॉलीथीन रहती हैं, और गंदे गंदे कचरे रहते हैं। उसकी जो वायु प्रदूषण उठता है, जो धुआं उठता है, वो हम लोग के मतलब शरीर में जाता है तो ये लगता है कि जल रहा है अंदर से कुछ। लेकिन संजय जी, क्या मानते हैं कि शिकायत की गई है लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, और आप बता रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है क्योंकि मालूम है कि यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या हटाने के लिए कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है, क्या कोई राजनीतिक एंगल भी आप देखते हैं इसमें? ऑलरेडी मैं बताना चाहता हूं कि एक जो नवीन सब्जी मंडी जोरौधा बाईपास में बनाई गई है जी, वो हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि हम लोगों का जो लोकल माल आता है, जो लोकल व्यापारी माल आते हैं, उसमें कम से कम एक आड़त में 4-4, 5-5 ऑटो सामान आता है जी, जिसमें हम लोग की अगर दुकान की लंबाई और चौड़ाई देखी जाए तो हम लोग को 50 बाई 60-70 कम पड़ते हैं। फिर भी यहाँ पे जो बनाया गया है वो 10 बाई 8, 10 बाई 10 का बनाया गया है। उसमें कहाँ से व्यापार संभव हो जी। दूसरी बात, हम लोगों ने केवल चलिए उसी दुकान में हम लोगों ने एडजस्ट करने के लिए कहा कि नवीन सब्जी मंडी हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा जैसे माल बचता है भाई साहब, तो हमारा माल बचता है, हम उसे रखे कहाँ। एक बाउंड्री की हमने उसमें कंप्लेन की कि बाउंड्री उसके लिए मिल जाए, तो कम से कम हमारा माल जो बचे, जो कांटा बाट है, वहाँ सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रहा है। तो हम लोगों ने वो मांग की, वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, और इसके कारण से इसकी महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ती है। जैसे हम वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को सब्जी मंडी दिया गया है, अगर हमारा माल बचता है तो हम अपना माल भाड़े में ढुवाते हैं, तो वो भाड़ा हम कहाँ पे करेंगे, सब्जी में प्लस करेंगे। बिल्कुल जी। और जब सब्जी में प्लस करेंगे तो जो पब्लिक लेगी तो बढ़ा के रेट में लेगी, ग्राहकों की जेब इसमें भारी हो जाएगी। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ग्राहक भी लगातार आते हैं, आप भी लगातार व्यापार करते हैं, तो इस पर संज्ञान तो लिया ही जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। रुक कर लेंगे एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरह से सब्जी व्यापारी भी बता रहे हैं कि जगह ही उपयुक्त नहीं है, और जहां पर विस्थापित किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है वो तो और उपयुक्त नहीं है, तो क्या अब इन व्यापारियों के लिए व्यापार करना इतना दूभर हो गया है, ग्राहकों के लिए सब्जी लेना भी इतना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे में कोई व्यवस्था क्यों यहां पर निकाली नहीं जा रही है? यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ जो के अड़हतिया किसान है, रातों दिन नर्क की जिंदगी बिताने को मजबूर है, मजबूरी स्थिति में है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नगरीय प्रशासन की होती है। तो जो नगरीय प्रशासन के लोग हैं अपने जिम्मेदारी से कहीं न कहीं अनदेखी कर रहे हैं, किनारा काटते नजर आते हैं। जब हमारी TV24 की टीम ने नगरीय प्रशासन से इस मुद्दे पर बात करने के लिए वहां पहुंची, तो ना तो नगर पालिका के अध्यक्ष, ना तो CMO, कोई हमारे कैमरे पर बात कर। पुष्पेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत समय से परेशानी यहां पर बनी हुई है, शिकायतें भी कई बार आप लोगों ने की है नगर पालिका से, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है इस समस्या का? समाधान मुझे भी ये दिक्कत समझ में आ रही है कि एक तो कोई बता नहीं रहे कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, और बार बार मंडी के लोगों को, किसानों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है जी। और कई तरह की शिकायतें करने के बावजूद भी, और कई बार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बार बार गुजारिश करने के बाद भी हमें वो सुविधा न मिल पा रही है, और हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जी।
तो हम लोग 4-5 साल से सिर्फ अपने कई तरह की दिक्कतों का सामना ऑलरेडी कर रहे हैं और बार बार हमें परेशान किया जा रहा है और किस उद्देश्य से किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस विषय को लेकर क्या नगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से आपने कोई चर्चा की है, कोई बात हो पाई है उनकी तरफ से, क्या जवाब दिया जाता है? जी, पहले मेरी जब ये प्रारंभिक दौर पे इसका कचरा यहाँ पे फेंका जा रहा था जी, तो मेरी जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हम डंप करेंगे कचरे को और बाहर हम सिटी के बाहर भेज देंगे, तो छोटी गाड़ियों से आएगा और बड़ी गाड़ी में हम वो कर देंगे। 1-2 दिन हुआ, उसके बाद वो पूरा डंप वहीं पे करने लगे, आग लगवाने लगे और उसके बाद वो फिर समस्याएं बढ़ती गई। मवेशी भी शहर भर के जो मृत होते थे, गाय मृत होती थी, उनको भी वहीं पे ले जाके फेंकते गए। और आपको भी पता है कि किसी भी नगर पालिका में आग लगाना, कचड़े में आग लगाना मना है, सख्त मना है, वो आदेश ही है। उसके बाद भी वो करके पूरा वातावरण प्रदूषित किया जा रहा था। लेकिन जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है आप लोगों को हटाने के लिए, क्या ये मानते हैं आप? अब हमें जिस तरह से प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है बार बार वो आधी अधूरी मंडी जो बनी हुई है उसमें जाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये उद्देश्य भी हो सकता है। लेकिन अमित जी, एक चीज हम आपसे और समझना चाहेंगे, जिस जगह पर आप लोगों को विस्थापित करने की बात कही जा रही नई मंडी में, क्या वो सर्व सुविधा युक्त है? क्या वहां पर ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं होंगी? उस साइट को जाकर आप लोगों ने देखा है? जी, मैंने देखा है, कई बार मैं गया हूँ वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, कोरोना के बाद से हम लोग लगातार विस्थापित हो रहे हैं खुले मैदान में, और वो जो नई मंडी का हमने जब स्ट्राइक किया था 8 दिन का, उसके बाद हमें वो नई मंडी की जगह मिली थी, उसमें भी प्रोजेक्ट में जो है तो बाउंड्री वॉल का ही निर्माण नहीं है। खुले में फिर से हमें वहीं पे जाना पड़ेगा जी। वहाँ पे ना रोड कनेक्टिविटी अभी हो पाई है पूरी, और ना वो खुला मैदान है एकदम, अभी सिर्फ शेड बने हुए हैं, वो भी खुले शेड बने हुए हैं। तो हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी कि कम से कम आप बाउंड्री वॉल दे दो, तो व्यापारी, क्योंकि वो एरिया शहर से काफी आउटर में कवर्ड हो जाएगा जी, वो दूर है जी। तो हमने सिर्फ सेफ्टी पर्पज से कि भाई आप एक बाउंड्री वॉल दे दो, तो बहुत से व्यापारियों के सामान रहते हैं जो बचेंगे, क्योंकि किसी का भी जो सामान आया वो पूरा बिकता नहीं है, सब रह जाते हैं, गाड़ियां रह जाती हैं, और भी बहुत उनके साधन रहते हैं, वो सब रहते हैं। तो कम से कम उसके सेफ के लिए, क्योंकि इतना रोज शहर इतना दूर है तो रोज ले जाना संभव नहीं है वहां से, तो हमने इसलिए सिर्फ पहले प्राथमिक तौर पे बाउंड्री वॉल का मांग की थी कि आप बाउंड्री वॉल निर्माण करवा दो, उसके बाद हम वहां पे व्यापार स्टार्ट कर देंगे। अमित जी, नगर पालिका के अधिकारियों से बात की गई है लेकिन कोई आश्वासन ठोस नहीं मिल पाया, न इस दिशा में कोई कदम बढ़ाए गए। लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद हैं, उनके संज्ञान में भी ये मामला है, क्या उनसे आप लोगों की इस बारे में कोई चर्चा हो पाई है? हेलो जी अमित जी, क्या स्थानीय विधायक और सांसद से इस बारे में आप लोगों की चर्चा हो पाई है? ये परेशानी आपने उन तक पहुंचाई है? हेलो जी अमित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, ये अमित गुप्ता जी थे, सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो कि जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर जो अव्यवस्था है वो कई महीनों से बनी हुई है, कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद समाधान नहीं निकल पा रहा। अपने आप में कई बड़े सुलगते सवाल खड़े करता है। एक बार फिर से रुक कर लेंगे पुष्पेंद्र विश्वकर्मा का। पुष्पेंद्र, ये तो थी अव्यवस्थाओं की बात, लेकिन आपने और जो तस्वीरें कैद की उस पर यह भी दिख रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, वो यहाँ पर कचरा बीनने का काम करते हैं। जब आपने ड्राइवर से बात की तो उसका साफ तौर पर कहना था कि हमें तो अधिकारियों ने भेजा है, लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पाया कि किस अधिकारी ने भेजा है। क्या अपने स्तर पर आप लोगों ने मालूम करने की कोशिश की कि आखिर किसके निर्देश पर ये सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? जी, पूरा वारदात हमारे कैमरे में कैद हुई। कैमरे में कैद होने के बाद हमने सांसद महोदय से बात की, उन्होंने कहा कि यह श्रम विभाग का मामला है। जब हमने श्रम विभाग में गए तो श्रम विभाग के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये महिला बाल विकास का मामला है। लेकिन हमने यही नहीं रुका, महिला बाल विकास में भी गया, वहाँ लोगों से भी बात किया, लेकिन वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी हमारे कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। कयास लगाने वाली बात है कि सरकार दावा करती है सब पढ़े, कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न हो, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं जो हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, जिन बच्चों के हाथ में कागज और कलम होनी चाहिए, वो आज सीधी। पुष्पेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ क्षेत्र से सांसद राजेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। राजेश जी, ये पूरी परेशानी आपके संज्ञान में आ चुकी है और अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है, क्या वजह आप मानते हो और कब तक ये जो व्यापारी है, ये जो यहाँ के किसान है, इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? हेलो जी राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलिए।
राजेश जी, समस्या से आप पूरी तरह से अवगत हैं, किस तरह से अव्यवस्था यहाँ पर इस मंडी में है। आपके पास भी शिकायत निश्चित तौर पर पहुंची है, कब तक इसका समाधान हो सकता है, क्या कदम आपकी तरफ से बढ़ाए गए इस ओर? आवाज तो नहीं आ रही। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? हाँ जी, बोलिए। राजेश जी, ये जो सब्जी मंडी की समस्या है, जहां पर गंदगी है, कचरा डंप किया जाता है, मवेशियों की डेड बॉडी जलाई जाती है, ये पूरी समस्या आपके संज्ञान में है। लगातार किसान इस बात से परेशान है। समस्या जी जी गाड़ी मुझे है जी, और मैं जो नई हमारी सब्जी मंडी बनी है, हमारा प्रयास होगा कि हम इसको एक महीने के अंदर वहाँ शिफ्ट करा दें जी। और निश्चित तौर से भी जहाँ सब्जी मंडी लगी है वो एप्रोप्रिएट जगह नहीं है, वहाँ कई तरह की प्रॉब्लम है जी। कपड़ा लगा करके लोग अपने सब्जी मंडी की दुकानें वहाँ लगा रहे हैं और अभी मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ नगर पालिका का कचरा फेंका जा रहा है जिसमें आग लगाई जा रही है जी। वो बीच इतनी है, उसके लिए भी मैंने नगर पालिका की हमारी अधिकारी है उनसे मैंने बात किया है। मैं सीधी के व्यापारियों के साथ और सब्जी के व्यापारी हो चाहे जनता जनार्दन हो उसके साथ पूरी तरह से उसके सुख दुख में मैं खड़ा हूँ और जो भी उचित कदम होगा उसके लिए मैं उठाऊंगा। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन जब इन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, क्या इसके पहले आप मानते हैं कि जो नगर पालिका के अधिकारी है पूरी तरह से सर्वे उन्होंने नहीं किया था साइट का, तभी यहाँ पर इतनी अव्यवस्थाएं हुई हैं? नगर पालिका का एक इशू है, नगर पालिका यहाँ पर हमारे यहाँ इंसिनरेटर नहीं है सीधी में, कचरा डंप करने के लिए कोई जो प्रॉपर स्थान होना है वो भी अभी चयनित नहीं है, उसके लिए भी लोगों ने कई बार प्रयास किया है और मेरा प्रयास होगा कि कहीं कोई जगह निर्धारित हो जाए जहाँ कचरा डंप किया जाए जी। कचरा इधर उधर डाल देने से निश्चित तौर से समस्याएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल राजेश जी, और हम लगातार स्क्रीन पर तस्वीरें भी चला रहे हैं जहां पर कचरा डंप किया जाता है सब्जी मंडी में। वहां पर हम देख पा रहे हैं छोटे बच्चे जिनसे कचरा बिनवाने का काम किया जा रहा है, जिन्हें स्कूल जाने की उम्र है, उनसे ये सारी चीजें करवाई जा रही है। तो क्या अब इस मामले में भी आप जांच के निर्देश देंगे कि आखिर किसके निर्देश पर बच्चों से काम कराया जा रहा है? श्रम विभाग के अधिकारियों से मैं इस विषय में बात करूंगा, कलेक्टर से भी बात करूंगा जी। एक्चुअली जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं उनको सुबह इस सब चीजों को देखना चाहिए, जा करके देखें छोटे छोटे बच्चे जो ये कबाड़ बिनने का काम करते हैं ना करें, वो बच्चे उनके हाथ में इनके किताब पोथी होना चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, उनके हाथ में कबाड़ अच्छा नहीं लगता है जी। और ये निश्चित तौर से इसको रोकने का प्रयास जो भी होगा अपनी तरफ से करें। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि कुछ दिनों के बाद ये नई जगह पर शिफ्ट हो जाएगी मंडी, वहां पर राजेश जी जो व्यापारी है वो मांग कर रहे हैं कि कवर्ड कैंपस हमें दिया जाए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वहां पर बहुत सारी महिला व्यापारी भी है, महिला किसान भी आते हैं। नहीं होगा जी, मैं उसका निरीक्षण कर चुका हूँ जी, उसका सीमांकन करा दिया है, अभी उसकी दीवार चारों तरफ से बाउंड्री बनेगी, कवर्ड कैंपस होगा, उसमें सभी सुविधाएं रहेंगी जी। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस शो पर। तो ये थे सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जो कि हमें बता रहे थे कि नई जगह जब सब्जी मंडी शिफ्ट की जाएगी तो वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। एक पूरा बाकायदा कवर्ड कैंपस होगा जहां पर जितने भी व्यापारी हैं, महिला किसान हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। पुष्पेंद्र, आपने भी सुना राजेश जी ने बड़े दावे किए इस चैनल पर ऑन एयर। उन्होंने कहा है कि महीने भर के अंदर जो सब्जी मंडी है दूसरी जगह विस्थापित कर दी जाएगी। लेकिन जहां तक इन व्यापारियों का सवाल है, इनके मन में अब भी संशय है, क्योंकि उनका कहना यह है कि पहले भी हमें कई बार विस्थापित किया जा चुका है और कई वादे भी थे सुविधाओं के, लेकिन वो अब तक पूरे नहीं हुए। तो क्या माना जाए कि अब एक फाइनल सेटलमेंट इन जो व्यापारी हैं, किसान हैं, उन्हें मिल सकता है? जी, यदि मैं बात करूं अमित जी, तो इस तरह के वादे कई बार नेताओं के द्वारा किए जा चुके हैं जी। जब सब्जी फल एसोसिएशन के पदाधिकारी व किसान गांधी चौराहे में अपना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, तभी इनको बड़ा आश्वासन मिला था 7 महीने के अंदर, 7 दिवस के अंदर इनको सारी सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई थी। लेकिन सारे वादे जो है तो हवाई हो गए। अब यहाँ तो देखना दिलचस्प होगा कि जो वर्तमान के सांसद जी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं, तो इनके वादे कितने खरे उतरते हैं और कितने अपने वादों पे खरा उतर पाते हैं कि नहीं। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे यहाँ के मुद्दों को लेकर? जिस तरह से अगर हम देखें तो सब्जी मंडी की जो हालात हैं वो दिखाई दे रहा है सामने कि यहाँ मरे हुए मवेशी फेंके जाते हैं, यहाँ कचरा फेंके जाते हैं। कचरा जलाने का कहीं पे वो नहीं है, लेकिन कचरा जलाया जाता है, यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जो किसान आ रहे हैं वो यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, जो व्यापारी है वो बीमार हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आला अधिकारी सिर्फ छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाज गिराते हैं, छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। क्या जो अधिकारी जो इसमें सत्ता में जो इसमें लीन है
क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? नहीं होती। ये सीधी जिले का सबसे बड़ा व्यापक घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है कि अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ छोटे छोटे कर्मचारी और छोटे छोटे तबके के लोगों को वहां पर बलि का बकरा बना दिया जाता है। ऐसे में कब तक चलता रहेगा और कब तक किसान या व्यापारी कब तक चलते जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो जी अमित जी, जिस तरह से यहाँ जी बताया कि इस तरह के कई वादे किए जा चुके हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन सब्जी फल एसोसिएशन तो जो आड़ती है, जो यहाँ के किसान है, जो यदि कहे तो जिंदगी नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि वादे पहले भी हो चुके हैं, कई बार विस्थापन हुआ है, लेकिन अब एक फाइनल सेटलमेंट की बात कही जा रही है जहां पर सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाएगा। दावा है कि कवर्ड कैंपस होगा, तमाम तरह से सुविधाएं होंगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है पुष्पेंद्र की, इस संबंध में पूरे शो के दौरान, इस पूरे आधे घंटे के दौरान हमने लगातार, टीवी 24 की टीम ने लगातार जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर पालिका के, श्रम विभाग के, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। किसी ने फोन नहीं उठाया क्योंकि सबके संज्ञान में समस्या है। लेकिन कैमरे पर आकर बोलने से, ऑन एयर बोलने से इन्हें परहेज क्यों हुई, अपने आप में एक बड़ा सुलगता सवाल है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब ऑन एयर सांसद ने एक बड़ा बयान यहां पर दिया, एक बड़ा दावा किया है कि सारी समस्या से अवगत हैं, महीने भर के अंदर समाधान हो जाएगा, तो कितना इस पर खरा उतरते हैं सांसद और जनता का जो विश्वास है कितना जीतने में कामयाब हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पेंद्र, हमसे सुलगते सवाल में जुड़ने के लिए। तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की सीधी जिले की, जहां की सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का बाजार लगा हुआ है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले 1 महीने के अंदर क्या जितने भी आढ़ती हैं, किसान हैं, थोक सब्जी व्यापारी हैं, इनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। क्योंकि दावे कई हैं, वादे कई किए गए हैं, लेकिन धरातल पर कितने उतरते हैं ये आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास जो रुक गए रहे, बोला सरकार शपथ ले